भीलवाड़ा जिले के मंगरोप थाना क्षेत्र में अचानक एक चलती कार में आग लग गई। कार से उठती लपटों को देखकर लोग सख्ते में आ गए। कार ड्राइव कर रहा शख्स और महिला ने कूदकर अपनी जान बचा ली। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और लोगों को कार से काफी दूर कर दिया। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। भरतपुर शहर में बिजली विभाग की लापरवाही से आए दिन हादसे हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अनजान बने बैठे हैं। इस बार मथुरा गेट थाना क्षेत्र के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पार्क के पास खेल रहे दो बच्चे ट्रांसफार्मर की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें स्थानीय लोगों ने आरबीएम अस्पताल में भर्ती करवाया। स्थानीय लोगों का कहना है कि पार्क के तीनों और ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं और उन्हें कई बार विभाग से इसकी शिकायत भी की, लेकिन बिजली विभाग इस और ध्यान नहीं देता। खास बात यह कि इन ट्रांसफार्मरों की चपेट में आने से पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। बच्चे वहाँ बॉल खेल रहे थे और खेलते खेलते उस ट्रांसफार्मर के नज़दीक चले गए और मैं जैसे ही अपने घर में अंदर था, एकदम ब्लास्ट की आवाज़ आई बहुत तेज़ और ये दोनों बच्चे ट्रांसफार्मर की साइड से बाउंड्री से नीचे गिर पड़े। मैंने जाके इनको कवर किया और सामने लेबर थी, वो भी आ गई, जिसने इनको दबाया था। फिर मैंने 100 नंबर पर फ़ोन करके पुलिस को सूचना दी। विद्युत विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही है और इस लापरवाही की वजह से आज 2 जान जाते जाते बची हैं। कई बार हमने विद्युत विभाग से अधिकारियों से कहा है कि भाई उधर पार्क के मेन रोड पर उधर 2 ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, इसको भी वहीं शिफ्ट कर दो और तीनों को जालों से बंद कर दो, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। पार्षद ने भी कई बार, हम और पार्षद भी कई बार अधिकारियों से मिले, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। शहर के मथुरा गेट थाना क्षेत्र में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में एक पार्क है और पार्क के तीनों तरफ जो है विद्युत विभाग ने ट्रांसफार्मर लगाए हुए हैं। विद्युत विभाग की लापरवाही इतनी है कि इन ट्रांसफार्मर को जो है चारों तरफ से पैक नहीं किया गया है। जालीनुमा तारों के जो 2 ट्रांसफार्मर और हैं वो खुले पड़े हुए हैं और जिसका खामियाजा यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको भुगतना पड़ा है। अभी जो एक हादसा हुआ है जिसमें 2 बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जिन्हें आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज जारी है, जिसमें एक बच्चे की हालत जो है वो गंभीर बनी हुई है। कहा जा सकता है कि जिस तरह से विद्युत विभाग की लापरवाही सामने आई है, क्योंकि इस जो ट्रांसफार्मर लगे हैं इनसे पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। स्थानीय लोगों ने इसकी जो शिकायत है वो कई बार विद्युत विभाग के अधिकारियों को की है, लेकिन अधिकारी जो है सुनने को तैयार नहीं है। बिल्कुल पार्क से सटा हुआ ये जो ट्रांसफार्मर है वो लगा हुआ है और पार्क में सुबह लोग जो है घूमने के लिए आते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है एक बड़ी दुर्घटना का अंदेशा जताया जा रहा है। विद्युत विभाग न जाने किस बड़ी जो है दुर्घटना का इंतजार कर रहा है। स्थानीय लोगों ने जब शिकायत दी है तो इन ट्रांसफार्मरों को या तो यहां से हटाया जाए या फिर इनको पूरी तरह जालीनुमा तारों से जो है पैक किया जाए, तभी आगे जो हादसों की संभावना है उन्हें रोका जाएगा। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ दीपक पुरी, न्यूज 18 भरतपुर। अजमेर के एक निजी स्कूल में 4 साल के एक मासूम छात्र से मारपीट का मामला सामने आया है। मासूम के अभिभावक आज गुलाबबाड़ी इलाके में स्थित स्कूल प्रबंधन से मामले की शिकायत करने पहुंचे थे, जिन्हें टका सा जवाब देकर रवाना कर दिया गया। पीड़ित अभिभावक का आरोप है कि 2 दिन पहले स्कूल में स्पोर्ट्स क्लास के दौरान उनके 4 साल के बेटे ने कोई जिद कर दी, जिसके बाद टीचर ने बच्चे के साथ मारपीट की, जिसके बाद से बच्चा गुमसुम सा रहने लगा है। स्कूल है, मेरा बच्चा यहाँ प्री प्राइमरी सेक्शन ईस्ट पॉइंट स्कूल में पढ़ता है। बच्चे की स्पोर्ट्स क्लास थी एंड बच्चा सेकंड डे ही, मंडे से ही बच्चे ने स्कूल आना स्टार्ट किया था एंड ऑन ट्यूसडे दूसरा ही दिन था बच्चे का स्कूल में। स्पोर्ट्स टीचर यहाँ से गई होगी सेकेंडरी स्कूल से एंड बच्चे ने कुछ जिद करी तो उसने बच्चे को मारा, मिसबिहेव करा बच्चे के साथ में। बच्चे को सिर पे बहुत बुरी तरह 2-3 बार मारा, उसका सिर नीचे गिरा दिया। भरतपुर जिले से एक और बड़ी खबर। दुकानदार द्वारा तगादा करना इतना महंगा पड़ा कि दोनों पक्षों में छिड़ी जंग में एक दुकानदार सहित आधा दर्जन लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार बयाना कस्बे के भीमनगर पहरिया जाटव मोहल्ला स्थित एक दुकानदार ने ग्राहक पर उधार का सामान के 20,000 का तकादा कर दिया। इस बात पर ग्राहक ने दुकानदार से ही जंग शुरू कर दी। दोनों पक्षों के लोग आमने सामने हो गए। देखते ही देखते दोनों पक्षों में खूनी जंग छिड़ गई, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हो गए। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। उसके बाद पुलिस ने दोनों पक्ष की तरफ से मामला दर्ज करवाया।
के पत्थर दियो। मैं हाथ जोड़ रही हूँ, पावन में गिर रही हूँ, बिनके में मैं पटक रही हूँ। फिर मेरे ना पीठ दिए, गुद्दी दिए पत्थर, और मैं जब तक छोड़ा कर नहीं जब भगी हूँ। जयपुर से बानसूर जाते समय उद्योग और देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत शाहपुरा कस्बे में कुछ देर के लिए ठहरी। इस दौरान प्रवीण व्यास के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंत्री शकुंतला रावत का भव्य स्वागत किया। शकुंतला रावत ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताते हुए कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी मिली है वे उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगी। मंत्री रावत ने प्रदेश में निवेश बढ़ाने के उपायों पर काम करने की बात कही। जिम्मेदारी दी गई है उसे अच्छे से अच्छा काम करने का मैं पूरा प्रयास करूंगी और सभी जगह जो निवेश करना है उसको आगे बढ़ाने का काम। एक साथ 2 या 3 बहनों की शादियां कॉमन है, लेकिन खेतड़ी के चिरानी गांव में एक साथ 6 सगी बहनों की शादी देखने को मिली, जो चर्चा का विषय है। दरअसल स्कूल बस चलाने वाले रोहिताशु के 7 बेटियां और 1 बेटा है। रोहिताशु ने अपनी 7 में से 6 बेटियों की एक साथ शादी की। इन बेटियों की घोड़ी पर बैठाकर एक साथ जब पूरे गांव में बिंदौरी निकाली गई, देखने वालों का हुजूम उमड़ पड़ा। बेटियों को ब्याहने के लिए 3 गांवों से बारात आई थी, जिसके आवभगत में पूरा गांव जुटा था। दुल्हनों के भाई विकास गुर्जर के मुताबिक उनकी बहनें 3 परिवारों में ब्याही गई हैं। 2 बहनें एक परिवार में ब्याही हैं, जहां दूल्हे भी सगे भाई हैं। मेरे 7 बहन और मैं एक इकलौता भाई हूँ और मेरे बापू ने बहुत अच्छे से मैं पाला पोसा है और कोई भेदभाव नहीं रखते हुए बहनों को भी सबको 2 को MA BEd करवा रखी है, 2 को MA करवा रखी है, 3 जो सबसे छोटी हैं तीनों ने BSc इस बार कंप्लीट कर लिया है। 7 बेटी 1 बेटा है, हमने सबने एक समान रख के पढ़ाया है और आज बढ़िया से बढ़िया मैंने बहुत अच्छा काम कर दिया। मेरा 7 लड़की 1 लड़का, सभी को खूब पढ़ाई लिखाई। उनका पापा मजदूरी करके खूब अच्छी पढ़ाई अच्छी पाल पोस करी, अच्छा खाना पीना करा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की रियल स्टोरी। खेतड़ी थाना इलाके का चिरानी गांव, यहां पर एक साथ 6 बहनें पीले कपड़े पहनकर घोड़ी पे बैठी तो पूरा गांव दंग रह गया। गांव में काफी शाबाशी दी गई और बेटी बचाने की बड़ी मुहिम को एक बड़ा सहारा मिला। इससे लगा कि बेटी बचाना इस गांव से कोई सीखे। चिरानी गांव के एक बाप ने अपनी 6 बेटियों की एक साथ शादी की और इसमें खास बात यह रही कि 6 के 6 बेटियों को घोड़ी पर बिठाकर उनकी निकासी निकाली गई। जहां समाज में बेटों को घोड़ी पर बैठाया जाता है, लेकिन झुंझुनू में एक ये नई शुरुआत है और एक लोगों को लिए नया संदेश है कि जिससे लोगों को ये लगे कि बेटी बचाने का ये बड़ा संदेश है। कैमरा पर्सन मोहसिन के साथ इम्तियाज भाटी, न्यूज़ 18 झुंझुनू। पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील मणिपुर के मोइरंग में स्थित ये झील पानी पर तैरती फुमदी के लिए जानी जाती है। इसके ऊपर तैरता हुआ एक पूरा गांव, एक स्कूल और यहां तक कि चुनाव के दौरान एक तैरता हुआ मतदान केंद्र भी मौजूद है। आइए देखते हैं लोकतक की इस अद्भुत झील की एक झलक हमारे मिशन पानी रिपोर्ट में। We are now at Loktak wetland system. It's fairly big. Its official figure says about 232 square kilometer. This is the place where water comes from all the surrounding hills, all the catchment areas. The water comes here in the valley of Manipur. So this is a very important wetland for Manipur because this absorbs the shock of the monsoon rain. ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯌꯨꯅꯦꯟꯅꯁꯨ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯂꯦꯞꯄ ꯂꯩꯇꯅ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯔꯛꯏ
सरकार अखोई मसी यागनी यारोई हाइबगी मतांग दे कोई यूनियन की साइट की सुयाम कन्ना होनदना मसी बाउदा यूनियन की साइट की यूनियन असौबा मतेंग अमा पांगबीबदगी अखोई लोकताक पाद सिदा हिंगिबा गामी सिंगनि सिंसे तंगदु लैताना हजु हजु बाउती हिंगी हाइबा तारे सि हारगा लोइसिनजर स्वच्छता और पानी पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। मौजूदा परिस्थिति में इसका मतलब निकालें तो ये समझ आता है कि दूसरों के अनुभव से सीख लेना ही समझदारी है। जरूरी नहीं कि जो गलतियां दूसरों ने की उसे आप भी दोहराएं। कोरोना महामारी झेल चुके कोरबा के अमृत पटेल भी यही कह रहे हैं। उम्मीद है आप उनकी बातों की गंभीरता को समझेंगे और उनकी सीख पर अमल करेंगे। छत्तीसगढ़ के कोरबा शहर के टीपी नगर के रहने वाले अमृत पटेल लोगों को कोरोना से बचने के लिए वैक्सीनेशन का महत्व बता रही हैं, क्योंकि उन्होंने कोरोना महामारी का वो दंश झेला है जिसके दिए जख्मों से उबरने में शायद उन्हें पूरा जीवन लग जाए। कोरोना का कहर झेल चुके अमृत आज हर कदम पर संघर्ष कर रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमित होने के बाद डॉक्टरों ने इनकी जिंदगी तो बचा ली, लेकिन ब्रेन स्ट्रोक के चलते उनके शरीर के एक हिस्से में लकवा मार गया। इन्हें बखूबी एहसास है कि कोरोना महामारी के खिलाफ वैक्सीन का क्या महत्व है। सबको टीकाकरण करना चाहिए। भारत सरकार सबकी चिंता कर रही है, तो सबको जो है ये सबके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और जल्दी जल्दी टीकाकरण करवा देना चाहिए ताकि सब स्वस्थ रहे। अमृत पटेल की इस सलाह का आधार खुद इनका अनुभव है। कोरोना का कहर तो इन्होंने झेला ही है, इसकी टीस भी अब ये हर पल महसूस करते हैं। इनकी तकलीफ का अंदाजा आप खुद इस बात से लगा सकते हैं कि लोगों से ये अपील करते वक्त ये खुद भी जिले में जारी कोविड टीकाकरण महाअभियान के दौरान टीका लगवाने आए थे, लेकिन टैगोर उद्यान वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचने के बाद ये टीका केंद्र की सीढ़ी नहीं चढ़ पाए, जिसके बाद वैक्सीनेटर ने इनकी हालत को देखते हुए केंद्र के बाहर आकर इन्हें टीका लगाया। जाहिर है ऐसी कई तकलीफें अमृत झेल रहे हैं, इसलिए वो लोगों से टीका लेने की अपील कर रहे हैं। उम्मीद है इस अपील में छिपे सबक को लोग जरूर समझेंगे और कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में खुद को और अपनों को सुरक्षित रखने की ईमानदार पहल का हिस्सा बनेंगे। छत्तीसगढ़ के कोरबा से अब्दुल असलम, न्यूज़ 18 नेटवर्क। राजसमंद दौरे पर हैं राज्यपाल कलराज मिश्र, जिन्होंने श्रीनाथ जी पीठ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का शिलान्यास किया। देलवाड़ा के बिलोता गांव में शिलान्यास करेंगे। एमएसयू उदयपुर के नए कैंपस का भी शिलान्यास मैं आप सभी किया को जाएगा। इसके लिए बधाई बोल रहे हैं राज्यपाल कलराज और शुभकामना प्रदान करता हूं। इस संबंध में, यहाँ के निर्माण के संबंध में, यहाँ के निर्वृत्ति के संबंध में क्या क्या होने वाला है, उन सारी चीजों के बारे में हमारे जो लोगों ने मंच पर बैठे हुए जो अपने विचार की व्यक्ति की है, उसको बताया है कि इसके कारण कितना लाभ होने वाला है। और विशेष रूप से यहाँ के कुलपति ने भी इस बात का वर्णन किया है और स्वयं डॉक्टर सीपी जोशी जी ने भी इस बात का उल्लेख किया है। यहां स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी होगा, कौशल विकास का होगा। कौशल विकास अर्थात विभिन्न प्रकार की चीजों को बनाने की दृष्टि से उस प्रकार का प्रशिक्षण, स्वयं वो प्रशिक्षण प्राप्त कर यहां प्राप्त जो भी कच्चा माल है, उस कच्चे माल के माध्यम से क्या क्या चीजें हम बना सकते हैं, या इसके अलावा भी और भी क्या क्या चीजें हम निर्माण कर सकते हैं,
जिसको नवाचार कहा, कई चीजें नवाचार के माध्यम से छोटी छोटी चीजें क्यों ना हो वो होती हैं, वो सारे कौशल विकास के माध्यम से लोगों के अंदर विद्यमान होती हैं। तो कौशल विकास को भी महत्वपूर्ण भूमिका। महिला महाविद्यालय ये स्वयं में बहुत बड़ी चीज है। लक्ष्मणदास सिंह जी ने इस बात को बताया कि 150 वर्ष पहले मेवाड़ में बालिका विद्यालय खुला था। मैं भी उनके बात से सहमत हूं कि महिलाओं को पुरुषों के समान मत रखिए। महिलाएं तो हमारी सृजनकर्ता हैं, महिलाएं तो हमारे पालन करता है, महिलाएं संवेदनशीलता की प्रतिमूर्ति हैं। और इसलिए अगर मैं कहूं कि महिला शक्ति याद शक्ति है, उसके सामने कोई शक्ति नहीं है, इससे सर्वोपरि है। समय समय पर महिलाओं ने अपने विद्वता का भी, अपने कर्मशीलता। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।